आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शहर के बासी बिजली की लोड शेडिंग से शदीद परेशान हो गए हैं। न्यू कराची सेक्टर 5F में बिजली के मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कई घंटों की लोड शेडिंग से इलाका मकीन बिलबिला उठे हैं। शहर कायद के बासी बिजली की लोड शेडिंग से शदीद परेशान हो गए हैं। बात करेंगे बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसीम। शहर कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मौसम भी ऐसे में जो बिजली की बंदिश है उसकी वजह से बच्चे बूढ़े जवान गर्ज हर उम्र के अफराद जो हैं वो शदीद परेशान हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची सेक्टर 5F में। यहाँ पर भी जो है वो कई घंटों की बिजली की लोड शेडिंग की वजह से बच्चे, ख़वातीन, नौजवान गर्ज हर उम्र के अफराद परेशान हैं। छुट्टी वाले रोज़ भी जो है यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलाका मकीनों से ख़ुद जानते हैं कि ये बताएगा कि इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग है, एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, ये बताएगा और कितनी परेशानी होती है। तकरीबन 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है यहाँ पे, 10 से 12 घंटे की। सुबह जाती है 6 बजे, फिर 7:30 बजे आती है, फिर 10:30 बजे जाती है, फिर जो है क्या कहते हैं 12:30 बजे से 2 बजे जाती है, 2:30 बजे, फिर 7:30 बजे जाती है, 7:30 बजे जाती है, फिर 10:30 बजे आती है, रात को 12 बजे फिर जाती है, लाइट जाती है। वो सब मिला के टोटल जो है 10 से 12 घंटे रोज़ाना लाइट जाती है। 10 से 12 घंटों की लाइट जाती है। रात में जब लाइट जाती है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है, और बिजली की बंदिश के हवाले से आपके के इलेक्ट्रिक को आपने अगर आगाह किया है तो के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ होता है, क्या कहते हैं वो? हमने कई दफ़ा उनको आगाह करा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ठीक है, हम देखते हैं। मुसलसल हमारे यहाँ 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कई दफ़ा हमने जाएगा, हम लोग अप्लाई करी है, दरखास्तें जमा कराई हैं, भाई इलाके को देखें, हमारे ख़वातीन परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि इलाके में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के हवाले से, गैस के हवाले, पानी के हवाले से अवाम परेशानी का शिकार है। खुदारा कुछ इसके हल निकाला जाए ताकि अवाम सुकून सांस ले सके। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिनका बताना है कि बिजली के मसाइल के हवाले से मुतअद्दिद बार के इलेक्ट्रिक को शिकायत की है, रायतों का अजाला नहीं हो सका है। यहाँ पर बिजली की बंदिश की वजह से ना सिर्फ पानी का मसला जो है वो शदीद संगीन हो गया है, बल्कि यहाँ पे दीगर मसाइल भी जो है वो पेश आते हैं। ख़वातीन को घरेलू उमूर की अंजाम दही में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर ख़वातीन को घर में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगानी पड़ती है तो उस वक्त भी जो है वो लाइट मौजूद नहीं होती। कपड़ों की सिलाई के लिए अगर मशीन इस्तेमाल करनी पड़ती है तो उस वक्त भी लाइट मौजूद नहीं होती, और जिस वक्त पानी आने का वक्त होता है तो उस वक्त लाइट मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी का मसला संगीन हो गया है। ख़वातीन को भी मसले मसाइल हैं, घरेलू अमूर भी डिस्टर्ब होते हैं। इस वक्त आपके साथ बहुत ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं। बच्चों के क्या मसाइल हैं? नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं, घर आते हैं तो खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं होता है, नहाने धोने को पानी नहीं होता है। क्या मुश्किलात हैं इनको बच्चों को भी? जी बिल्कुल, जब मैं इस इलाके में कवरेज के लिए आया था तो सबसे पहले इन बच्चों ने ही मुझे घेर लिया था, हमारी टीम को घेर लिया था। आप इन बच्चों से खुद ही जानते हैं। बेटा ये बताएं, जब बिजली नहीं होती तो उस वक्त कितनी परेशानी होती है, क्या करते हो आप? अंकल जी, जनरेटर चलाना पड़ता है और फिर सोना भी नहीं आता, गर्म हवा फेंकता है पंखा, और बहुत देर आधे 2.5 3 घंटे के बाद लाइट आती है। उसके बाद फिर जनरेटर ऐसी भड़बड़ करता है, इसकी वजह से नींद भी नहीं आती है। अच्छा, आप ही बताएं कि होमवर्क कर पाते हैं? अगर लाइट नहीं होती है तो कितनी परेशानी होती है होमवर्क करने में? अंधेरा भी होता है, इस वजह से होमवर्क भी नहीं किया जाता, और स्कूल की वजह से टीचर्स भी वो होती हैं परेशान। जी। अच्छा, आधी रात को भी लाइट चली जाती है तो उठ जाते हैं, क्या होता है? पसीने आते हैं और नींद भी नहीं आती सही से। इस वजह से फिर सोलर का पंखा, बैटरी का पंखा लगाया है, वो भी हल्का चलता है, इस वजह से नींद नहीं आती सही से। जी बिल्कुल, ये थे बच्चे जिन्होंने बताया कि जनरेटर चलाना पड़ता है, जनरेटर की आवाज़ जो है वो इस हद तक होती है, इससे इनकी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। जो स्कूल का होमवर्क है या फिर तालीमी सरगर्मियाँ हैं बच्चों की, वो शदीद मुतासर होती है। अगर रात में लाइट चली जाती है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। ख़वातीन, बच्चे, मरीज़ और अगर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हैं वो जाग कर रात को गुजारना पड़ती हैं उनको। तो ये सूरत हाल है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। अगर कहीं पे केबल फॉल्ट आते हैं या तकनीकी ख़राबी आती है तो उसको लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। और इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक का ये भी मौक़िफ़ है कि जिन इलाकों में बिजली की चोरी होती है वहाँ पे उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल देख कर लोड मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन बहरहाल शहरियों का यही मुतालबा है कि इलाके में बिलखुसूस बिजली की जो बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है उससे निजात दिलाई जाए, क्योंकि मौसम कराची में गर्म होता जा रहा है, दिन के औकात में शदीद गर्मी पड़ती है, और ऐसे में जब बिजली का तातुल आता है
तो शहरी बच्चे ख़वातीन जो हैं वो बिलबिला उठते हैं और शहरियों की जानिब से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली की बंदिश के अमल से जो है शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी, ख़वातीन के मामूलाती ज़िंदगी और जो घरेलू उमूर हैं वो शदीद मुतासिर होते हैं। पानी समेत मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं वो उनका सामना करना पड़ता है। बिजली के बिल भी आते हैं, बिजली के बिलों की अदायगी भी की जाती है, ऐसा शहरियों का बताना है। लेकिन बिजली के बिलों की अदायगी के बावजूद भी उनको मुताबिक जो बिजली मिलनी चाहिए वो बिजली नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से शहरियों की परेशानी बिलखुसूस न्यू कराची सेक्टर 5F के मकीनों की ज़िंदगी जो है वो मज़ीद अजीरन हो जाती है। जी बिल्कुल, ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाती है। लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं लोड शेडिंग से और एक ही रट है कि इलेक्ट्रिक का एक ही मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ की तरदीद रोज़ाना अवाम ही करते हैं। बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपये लीटर कमी के बाद 323 रुपये का हो गया। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर शहरियों का भी रद्द-ए-अमल आ गया है। बोले पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी की जाए। इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल 8 रुपये कमी के बाद 323 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गया। 11 रुपए की कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर शहरियों ने मायूसी का इजहार किया। बोले 8 रुपए कम करके कोई एहसान नहीं किया, पेट्रोल मजीद सस्ता किया जाए। अभी पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया नहीं दी, हम रिक्शे वाले कहाँ जाएं? अब खुद सोचो, गरीब बंदा कहाँ पूरी करे? आटा ले, चीनी ले, क्या ले? कम से कम 150 रुपये तो है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी तो पिस के रह गया है यार। जाएंगे पहले ही लोग परेशान हैं काफ़ी चीज़ों से, और ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, और ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। सस्ता तो करना चाहिए। जितनी 10 रुपये कम होते हैं तो 50 रुपये बढ़ जाता है। जो काम हमारा 100 रुपये में हो रहा था आज 250 में भी नहीं हो रहा, इतना बड़ा फर्क आ गया। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई, ताहम पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। डॉलर की कदर में कमी ने स्टील मार्केट में खलबली मचा दी है। मैन्युफैक्चरर्स कम कीमत पर माल फरोख्त करने लगे हैं। सदर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन हमाद पोनावाला कहते हैं डॉलर की कदर में इजाफे पर लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट किया। सरिये की कीमत में फ़ी टन 25,000 रुपये तक कमी हो सकती है। काविश मेमन से मज़ीद जानते हैं। जी काविश। देखने कि डॉलर की कीमत में कमी के बाद जहां मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुस्बत असरात देखने को मिले, तो वहीं कई सेक्टर ऐसे भी जहां भी पैनिक की सूरत है। इस वक्त स्टील के क्या मामलात हैं, मेरे साथ मौजूद है। ज़ाहिर है दरामदी लागत तो कम हुई है। इस वक्त ऑल आयरन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हमाद पुनावाला, उनसे बात करते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पर आ रहा है, मैं उनकी तरदीद करूँगा कि जो भी लोग चला रहे हैं इस पर, क्योंकि लोहा भी एक कॉमोडिटी में आता है और ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि जो इसके प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, बल्कि डिक्लाइन की तरफ आ चुकी है। जो रॉ मटेरियल है पीछे इंटरनेशनल मार्केट भी नीचे है और डॉलर्स नीचे आने की वजह से और गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो बाज़ार के अंदर है। और जिस तरह डॉलर डिक्लाइन हो रहा है, नीचे आ रहा है, इस तरीके से HRC और दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं। तो रॉ मटेरियल जब नीचे आएगा और डॉलर नीचे आएगा तो ऑब्वियसली मार्केट्स भी नीचे जाएंगी। और लोहे की खपत में भी काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। इंडस्ट्रीज़ आपको पता है कि बंद है और इस वक्त लोगों ने खासा इंपोर्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से डॉलर्स ऊपर जा रहे थे लोगों ने उसके हिसाब से इंपोर्ट भी ज़्यादा की है। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों ने इंपोर्ट कर ली है। पोर्ट पे जाके अगर आप सर्वे करें तो पोर्ट में खासा मटेरियल जो है वो इस वक्त आ चुका है। तो लोग जो हैं वो एक पैनिक के अंदर अंडर कॉस्ट जो है वो मटेरियल बेच रहे हैं। इंपोर्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पैसों का बड़ा शॉर्टफॉल है जो इस वक्त बाज़ार में। सिर्फ लोहे की बात नहीं करें, दूसरी अगर प्रोडक्ट्स पे भी बात करें तो इस वक्त बाज़ार में पैसों का शॉर्टफॉल, बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। इसकी जो असल वजूहत हैं वो शरह सूद में इजाफा है। शरह सूद में इजाफा होने की वजह से काफ़ी बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्ट की तरफ जो है वो उनका रुझान है। HRC की बेसिक प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें लोकल मार्केट में कोई 35 से 40 हज़ार रुपये टन का डिफरेंस आ चुका है, नीचे हो चुका है। और रही बात अगर आपने सरिये का सवाल किया, क्योंकि जब भी मीडिया बात करती है सबसे पहले सरिये पे बात करते हैं, तो अगर तो किसी मिल ने अगर प्राइसेस अपने बढ़ाए भी हैं, वो मार्केट को स्टैंड करने की कोशिश की है, अंदर टेबल सब 20-25 हज़ार रुपये नीचे ही बेच रहे हैं, उसके बावजूद उनका मटेरियल बिक नहीं पा रहा। तो मैं अगर आपको अर्ली प्रेडिक्शन दे दूँ तो नेक्स्ट वीक में मैं देखता हूँ कि 20 से 25 हज़ार रुपये कम से कम उनको जो है वो टन पे गिराने पड़ेंगे। 20 से 25 हज़ार रुपये टन उनको नीचे करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि सेल हो उनका मटेरियल। बिल्कुल, देखें हमाद पुनावाला हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इस वक्त मार्केट में पैनिक की सूरत हाल है और
दरामदी खाम माल जो ज़ाहिर इम्पोर्ट होकर आता है उस पर जिस वक्त जो मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने मंगाया था तो ज़ाहिर डॉलर मुल्क में जो है इंटर बैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क था, लेकिन क्रैकडाउन के बाद हमने देखा कि मुस्बत चीज़ें सामने आई। इंटर बैंक में भी डॉलर नीचे आया, ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो 290 रुपये तक तकरीबन आ जाएगा। तो सूरत काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो स्टील के सेक्टर से वाबस्ता अफराद हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में मुमकिन है कि स्टील की कीमत में भी कमी मुतवक्के है। जी, मलीर एक्सप्रेस वे का तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। 40 किलोमीटर तवील मंसूबा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद बताएंगी आदिया नाज। बिल्कुल, शहर क़ायद में एक और बड़ा मंसूबा जो है वो ज़ेर तामीर है, जो कि ट्रैफिक के कंट्रोल के लिए इंतहाई मुअव्विन साबित होगा। और मंसूबा है मलीर एक्सप्रेस वे का, जिस पर तकरीबन गुज़श्ता 1.5 साल से काम जारी है। मेरे बैक पर आप मनाज़र भी देख सकते होंगे। यहाँ पर मलीर एक्सप्रेस वे का ये वो इंटरचेंज है जो कि कोरंगी नदी को टच करता है, और यहाँ से जो है वो जाम सादिक की जानिब जो है वो इंटरचेंज बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इंटरचेंज का काम जो है वो जारी है। और इस हवाले से हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं तकरीबन 6 टोटल इंटरचेंज जो है वो बनाए जाएंगे। एक इंटरचेंज उन 6 में से ये है जो कि जाम सादिक की जानिब जाएगा कोरंगी नदी से। दूसरा जो है वो बनाया जाएगा शाह फैसल के ब्रिज की जानिब, और फिर उसके बाद जो है मलीर इंटरचेंज जो है उसके ऊपर एक इंटरचेंज बनेगा। और इसी तरह ये जो मंसूबा है ये काठोर पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। बेसिकली ये मंसूबा जो है जो रिहायशी बस्तियाँ आबाद हैं ख़ास तौर पर हाईवे पर इन दिनों, उन बस्तियों को, उन बस्ती के रहायशियों को जो है वो शहर से मिलाने के लिए बनाया जा रहा है। और तकरीबन 40 किलोमीटर तवील ये मंसूबा जो है 27 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। 6 इंटरचेंज के साथ साथ तकरीबन 6 ही इसके जो है वो स्ट्रेट पुल होंगे। और जो तकरीबन 50 किलोमीटर का रास्ता है, अमूमन जब हाईवे से लोग आते हैं तो फिर सराब गोड से अच्छा खासा ट्रैफिक जो इनको झेलना पड़ता है। अगर उन्हें डिफेंस की जानिब आना हो तो अच्छा खासा ट्रैफिक जो है झेलते हुए वो इस जानिब पहुँचते हैं। कयूमाबाद का केपीटी इंटरचेंज जो है उससे आकर ये मंसूबा लिंक होगा, और फिर डिफेंस जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतरीन साबित होगा। इस हवाले से इंतज़ामिया का ये दावा है कि तकरीबन जो है यहाँ से लेकर यानी कि जाम सादिक से लेकर कायदाबाद तक तकरीबन जो है वो 40 किलोमीटर काम मुकम्मल कर लिया गया, जबकि दीगर जो हिस्सा है उसके ऊपर अब तक 20% काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तो इस मंसूबे को 1 साल के अंदर जो है मुकम्मल किया जाना है, यानी कि अब भी इसको कंप्लीट करने में 2.5 साल का ये मंसूबा था, अब भी इसको मुकम्मल करने में तकरीबन 1 साल का अरसा दरकार होगा। और वो शहरी जो कि यहाँ से हाईवे जाना चाहते हैं उनको अब सहूलत होगी अगर ये मंसूबा जो है वो जल्द और बर वक्त शुरू हो जाता है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने की मुद्दत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। इनकम गोशवारे फाइल करने की मुद्दत में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। FBR तर्जुमान के मुताबिक चैम्बर और मुख्तलिफ टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से बार बार अपील की गई कि इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करने की तारीख में तोसी की जाए। चैम्बर और टैक्स बार की दरख्वास्त पर इनकम टैक्स गोशवारे फाइनल कराने की तारीख में तोसी कर दी गई है। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी का राज कायम हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची पहले नंबर पर आ गया। शहर कायद में हवा में आलूदगी की शरह 177 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन के मुताबिक 100 से 200 डिग्री तक फ़ज़ाई आलूदगी सेहत के लिए मुज़र, जबकि 201 से 300 तक फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई नुकसानदेह होती है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि समुद्री हवाएं मुअत्तल होने के बायस आलूदगी की शरह में इजाफा हो रहा है। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। शहरियों की सहूलत के लिए चलाई गई इलेक्ट्रिक बस को खुद सहूलत ना मिल सकी। मलीर से बैरिया टाउन के दरमियान चलने वाले रूट को शदीद मुश्किलात दरपेश। EV के रूट 2 के आगाज़ को 5 माह बीत गए, मगर टूल टैक्स का मसला हल ना हो सका। कराची के अवाम के लिए चलाई गई इलेक्ट्रिक बस की शिकायत सामने आने लगी। EV रूट 2 के आगाज़ को 5 माह बीत गए, लेकिन टूल टैक्स का मसला हल ना हो सका। EV बस के रूट 2 पर 13 वाइड इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं।